Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll shuffle the cards for some more time. And then I will take out the cards one by one and I'll read them for you. So let's see what is the first message in today's reading. One more time I'll do. Okay. 6 of Cups. ये कार्ड मुझको दिखा रहा है, बता रहा है कि आप कोई स्वीट मेमोरी कैरी करते हो. कोई स्वीट मेमोरी मतलब हो सकता है पास्ट में आपने किसी पर्सन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है. कोई भी वो पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है. सुखद यादें, मैं कहूँगी सुखद यादें आपके माइंड में है. कुछ लोग, अच्छे लोगों का इम्प्रेशन आपके माइंड में है. इस तरह से मतलब आपने डेफिनेटली कुछ अच्छे लोगों के बीच में समय बिताया है, मैं ये कह सकती हूँ. बहुत हरा भरा आपके इमोशंस का कप जो आपके पास्ट से है रिलेटेड, और कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में अभी भी फ्रेश है. ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में जब आप सोचते हो, थोड़ा पास्ट में जब आप झांकते हो, तो आप मतलब अच्छा ही सोचते होंगे और ऐसा सोचते होंगे कि काश वैसा प्रेजेंट भी वैसा होता, प्रेजेंट में भी वैसा होता, वैसा पर्सन होता, मतलब वैसे भी लोग होते, वैसी सिचुएशन होती. ठीक है, तो कुछ एक डिज़ायर जो अब सिर्फ और सिर्फ मन में दबी है, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ओके. 3 ऑफ कप्स. देखिए, क्योंकि रीडिंग जो है वो इस तरह से शुरू हुई है कि सुखद मेमोरी. ठीक है, कुछ पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों से रिलेटेड हो सकती है. तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड अगर मैं इसके साथ रिलेट करूं तो शायद मैं ये कह सकती हूं कि बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा प्रियजन है जिसे आप अभी भी याद करते हो. ठीक है, उसके बारे में जब भी याद करते हो तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है. 3 ऑफ कप्स का कार्ड शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपके पास्ट का वो पर्सन कहीं आपका रीयूनियन भी हो सकता है. हो सकता है कि दोबारा से आप लोग मिलो, अच्छा समय बिताओ. इस तरह का मैसेज आप दोबारा से आप लोगों का एसोसिएशन हो सकता है. ठीक है, 4 ऑफ वंस. वाओ, देखिए सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन का ही मैसेज आ रहा है. आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, मैं ये कह सकती हूँ. कोई इच्छा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि 1111 एंजेलिक नंबर. ठीक है, 1111 एक एंजल नंबर है. वी ऑल नो 4 ऑफ वंस का कार्ड को हम 1111 की एनर्जी ही बोलते हैं. तो आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी होने वाली है, और ये मुझे किसी यूनियन से रिलेटेड लग रहा है.
मतलब कोई ऐसा पर्सन से आप दोबारा से यूनाइट होने वाले हो जो हमेशा से आपके लिए सुख का कारण रहा है, प्रसन्नता का कारण रहा है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा समय बिताया है और शायद छूट गया था वो पर्सन आपसे। और अब क्योंकि 11-11 है, 4 ऑफ वंस है और 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, ये मुझे आपका रीयूनियन दिखा रहा है पास्ट के किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, आपका रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ये सारे ही इमोशनल फुलफिलमेंट के कार्ड्स हैं, सेलिब्रेशंस के कार्ड हैं। 4 ऑफ वंस एंड नाउ 10 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स इससे पहले आ गया था। आपकी कोई डिज़ायर पूरी होने वाली है, आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है और ये मनोकामना इमोशंस से रिलेटेड है। मतलब इमोशनली आप सेटिस्फाई होने वाले हो। अगर मैं इसको थोड़ा और क्लियरली कहूँ तो आपके पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। सेटिस्फैक्शन, कंप्लीट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, एकदम इस तरह की एनर्जी ये कार्ड्स बता रहे हैं। भगवान करे ऐसा हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इतनी सारी खुशी के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपने बहुत ही गंदा समय बिताया है। गंदा समय, एक समय से मेरा मतलब है कि मैंने कहा ना कि आपसे कुछ छूटा है, कोई व्यक्ति छूटा है, कोई सुखद परिस्थिति छूटी है, कोई सुखदाई पर्सन छूटा है और उसके छूटने के बाद आपने लाइफ में बहुत कष्ट उठाया है, बहुत परेशानी झेली है, बहुत मानसिक पीड़ा झेली है। हार्ट के अंदर 3 तलवार, यानी कि इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं आप। इमोशनल मैं कहूँगी कि भावनात्मक रूप से आप बहुत ही आहत हुए हैं। ठीक है, लेकिन 11-11 का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में वो सुखदाई परिस्थिति वापस आ रही है। वो कोई सुखदाई पर्सन जिसके साथ आपको काफ़ी अच्छा लगता था, ठीक है, अच्छा समय आपने बिताया है, कोई ना कोई पर्सन वो शायद दोबारा से आपकी तरफ अप्रोच करेगा या आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है। देखिए कार्ड्स तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं और उससे अलग होने के बाद आपकी लाइफ एकदम से मैं कहूँगी कि इमोशनली अपसाइड डाउन हो गई, तहस नहस हो गई। बहुत शायद रोए हैं बहुत आप, ठीक है, क्योंकि दिल आपका छलनी छलनी हो गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये समृद्धि का कार्ड है, हरियाली का कार्ड है, हरा भरा एकदम। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रॉस्पेरिटी, हरियाली आपके लाइफ में आ रही है, एंटर कर रही है। खुशी आपके लाइफ में एंटर कर रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो खुशी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है ना, इससे पहले आपको लाइफ ने बदल भी दिया है। ठीक है, देखिए हुआ कुछ यूं, बहुत अच्छा समय बिताया कभी आपने पास्ट में, फिर समय बदला, फिर बहुत संघर्ष का समय आया, बहुत संघर्ष आपने किया। उस संघर्ष को करते हुए या उस संघर्ष को झेलने के बाद, उससे निकलने के बाद, उसके ओवर होने के बाद आप एक बहुत सशक्त, मैं कहूँगी एकदम बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बन गए हैं। और अब जब आप एकदम सीख समझ के एकदम एक पावरफुल पर्सनालिटी बन गए हैं, चेंज्ड पर्सनालिटी बन गए हैं, तो आपकी लाइफ में खुशी दोबारा से वापस आ रही है। पास्ट का शायद कोई पर्सन वापस आ सकता है या आपकी खुशियाँ वापस आ सकती है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, देखिए 4 ऑफ वंस के नीचे 4 ऑफ कप्स।
बिल्कुल, आपको एक समय पे ऐसा लगने लगा होगा, या शायद प्रेजेंट की भी हो सकती है ये बात, या रीसेंट पास्ट की हो सकती है। एक समय पे आपको लगने लगा होगा कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता लाइफ में। ठीक है, तो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहते होंगे। तो उसी का जवाब परमात्मा ने दिया है 4 ऑफ वंड्स के कार्ड के थ्रू और 4 ऑफ कप्स के कार्ड के थ्रू भी। 4 ऑफ वंड्स एक तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, एकम्प्लिशमेंट का कार्ड है। उसके बाद 10 ऑफ कप्स भी आया था, जिसमें एकदम एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड पर्सन जो है वो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड पे कर रहा है परमात्मा को, परमेश्वर को। और 4 ऑफ कप्स जो ये कार्ड दिखाता है कि परमात्मा आपके साथ हैं, परमात्मा हमेशा हैं। तो आप कितने भी डिसअपॉइंटेड हो, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति में हो, नेगेटिव सिचुएशंस में हो, ये याद रखें हमेशा कि परमात्मा है, और परमात्मा है तो सब कुछ संभव है। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, बिल्कुल समझदार तो आप बन गए हैं। आपने हमेशा दूसरों की बहुत केयर की है। शायद आप जो भी स्टेप्स लेते होंगे ना लाइफ में, आप अ, ये ज़रूर सोच के लेते होंगे कि भाई मेरे इस स्टेप से दूसरा क्या सोचेगा, अच्छे वे में। मतलब आप कुछ भी ऐसा कदम जब उठाते हैं कुछ भी, तो आपके मन में ये विचार ज़रूर आता है कि जो भी आपके फैमिली के पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली में कौन होते हैं, स्पाउस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो आप कुछ भी करते हो ना, तो आप सबके इमोशंस का ख्याल रख के करते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, इसकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप सबका ख्याल रखते हो। आप कुछ भी ऐसा इंटेंशनली कुछ ऐसा गलत स्टेप नहीं लोगे जिसका गलत प्रभाव दूसरों पे पड़े। तो ये तो आपका व्यक्तित्व इस तरह का है। ठीक है, किंग ऑफ वंड्स। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपने जो वो समय बिताया ना संघर्ष वाला, उस समय को बिताने के बाद, उस समय को जब आप गो थ्रू कर रहे थे, जब उस समय से गुजर रहे थे, तो आपकी पर्सनालिटी एकदम से बदल गई, बदलाव आ गया उसमें, एकदम एकदम सशक्त, मैं कहूँगी पावरफुल एकदम। तो किंग ऑफ वंड्स भी अथॉरिटी की पोजीशन एकदम। पहले क्या होता है ना, जब कोई गिविंग उसमें होता है, वो ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता। और इस चक्कर में ना वो बहुत कुछ झेल जाता है। ठीक है, बहुत कुछ झेल जाता है, क्योंकि तब तक वो अथॉरिटी नहीं लेता। जब वो एक बार समझ जाता है कि भाई अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, जब उसके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं है, तो वो अथॉरिटी की पोजीशन में आ जाता है। फिर जो पावर उसके अंदर सोई थी वो अपने आप जग जाती है, और वो सारे वो काम कर लेता है या करना स्टार्ट कर देता है जो वो पहले सोचता है कि वो नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी आपसे कहा ना कि कोई पास्ट का पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कुछ ऐसे लोगों की एंट्री दिखाता है लोगों लाइफ के अंदर, जो एक पॉजिटिव जिसका इम्पैक्ट लाइफ पे हो। तो भाई आपकी लाइफ में लोग तो एंटर कर रहे हैं, वो किसी भी आप एस्पेक्ट में देख लो, और ऐसे लोग एंटर कर रहे हैं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। मतलब जिनका आपके साथ एसोसिएट होना वो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। कोई बहुत स्पेशल पर्सन अगर है तो आप इमोशनली सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक सुखद मिलाप हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी भी एस्पेक्ट में जो लोग आपसे अब जुड़ेंगे, मिलेंगे, एसोसिएट होंगे, वो आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव काम करेगा उनसे एसोसिएशन। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ कप्स बहुत इमोशनल पर्सन तो आप हैं ही, एकदम बहुत इमोशनल हैं, मैं यही कह सकती हूँ। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब है कि आप बहुत इमोशनल है। शायद आप फिल्में देख के भी रोने लग जाते होंगे, मतलब फिल्म में अगर कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो आप रोने लग जाते होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इमोशनल पर्सन तो आप हैं। ओके,
जजमेंट, देखिए 11 के कार्ड के नीचे जजमेंट। बिल्कुल, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों आया है? क्योंकि परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आया है, इसीलिए आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, देखिए जजमेंट के जस्ट बाद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो आपके दिल को आघात जिन्होंने पहुंचाया ना, ये उन्हीं लोगों का कार्ड है। तो ये जजमेंट का कार्ड जो है ना, ये ऐसे ही लोगों के लिए आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोग प्रेजेंट डेफिनेटली थे, जिन्होंने आपका सुख, आपको खुश नहीं रहने दिया, आपके खुशी के दुश्मन, और इन्होंने ही आपके हृदय पे आघात किया, आपको इमोशनली हर्ट किया। ठीक है, तो जजमेंट के कार्ड के जस्ट बाद ये कार्ड आया है। तो लेकिन अब परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आ चुका है, तो आपकी लाइफ में 11-11 एक सुखद परिवर्तन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल एकदम इमोशनली बहुत क्या बोलते हैं, इमोशंस में बह जाना, इस टाइप की पर्सनालिटी थी ना, तो अब इमोशन बहुत समझदार हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में आ गया है कि कहाँ पर इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए जो रीडिंग की जो शुरुआत हुई कि कुछ पास्ट के कुछ अच्छे व्यक्तियों से आपका एक तरह से बिछड़ना हो गया और कहीं ना कहीं उनकी यादें आपके मन में ताज़ा, फिर उनसे रीयूनियन का मैसेज आया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो लोग एंटर कर रहे हैं। तो ये ना, ये जो 2 टाइम मैंने बताया ना कि एक समय आपने अच्छा बिताया किसी खास पर्सन के साथ, कुछ खास लोगों के साथ, और फिर अब रीयूनियन का समय आ रहा है, बीच में आप आहत हुए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये जो बीच में जो आहत हुए ना, ये इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऐसे लोग, ये दानव टाइप के लोग, ये इसी वक्त थे, मतलब ये बीच में यही लोग थे। ठीक है, तो इन जब से इन दानव जैसे लोगों की प्रेजेंस आपके लाइफ में स्टार्ट हुई, तब से आपका जो दिल है वो छलनी छलनी रहने लगा। लेकिन अब 11-11 की एनर्जी है, तो डोंट वरी, अब रीयूनियन, अच्छे समय से रीयूनियन, अच्छे व्यक्ति से रीयूनियन, और जजमेंट का कार्ड आ ही चुका है। सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वंड्स है, तो आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशंस, खुशी, ठीक है, ये बिल्कुल अब आपकी लाइफ में अब ये सिनेरियो बन रहा है, खुशी का सिनेरियो बन रहा है, बिल्कुल सुख का, रीयूनियन विद गुड पीपल, रीयूनियन विद योर जो पास्ट के जो स्पेशल वंस थे उनके साथ। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी प्रेजेंट है। मैं ये कहूँगी आपकी लाइफ में आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस आपको दी जा रही है अब। ठीक है, मेंटल पीस आपको दिया जा रहा है अब, ये बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रीडिंग में आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो बिल्कुल जो मैंने बताया कि ये आपके, मुझे फिनेंशियली भी आप अथॉरिटी में आ रहे हो। पहले अगर आप डिपेंडेंट थे, पैसों से वीक थे, तो अब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अब नहीं है, अब वो नहीं रहेगी। ठीक है, पैसों से आप समृद्ध किए जा रहे हैं, क्योंकि जजमेंट है, परमात्मा के द्वारा किए जा रहे हैं। किंग और क्वीन दोनों कार्ड प्रेजेंट है, तो जितने भी फीमेल्स मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रख लीजिए, जितने मेल्स हैं उनके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रख लीजिए। तो भाई सारे लिसनर्स मेरे राजा रानी सब बन रहे हैं तो ठीक है, मतलब फिनेंशियली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, परमात्मा आपको फिनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, और 11-11 की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये बात सत्य होकर ही रहेगी। तो ये रीडिंग थी मेरी इस डेक से। अब मैं अपने दूसरे डेक से देखती हूँ क्या मैसेजेस आते हैं। आई मिक्स द कार्ड्स और देखते हैं कि इस डेक से फर्स्ट कार्ड क्या आता है, इस डेक से क्या मैसेज आता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था फर्स्ट डेक से। तो मैंने आपको क्या कहा था
कि जो बीच का जो आहत वाला सिचुएशन था ना, उस आहत वाले सिचुएशन ने आपको एक तरह से मैं कहूँगी कि सोने को पकाते हैं तो वो कुंदन बन जाता है ना, तो आपको निखार दिया। ठीक है, एकदम निखार दिया आपको आपके संघर्ष ने, उस तपन वाली सिचुएशन ने, परेशानी ने, संघर्ष ने आपको निखार दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप गिरा है तो मैं इसको लूँगी ही। 5 ऑफ कप्स भी गिरा है और चैरियट भी गिरा है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद चैरियट ले लेते हैं हम, और उसके बाद 5 ऑफ कप्स ले लेते हैं। मतलब इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट की पोजीशन में भी आप बढ़ते रहे, रुके नहीं। ओके, बढ़ते रहे, संघर्ष में आप टूटे नहीं। संघर्ष अगर आया तो संघर्ष आप करते रहे। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, मन में निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं आशा थी कि भाई संघर्ष है तो करते रहेंगे, और ईश्वर हैं वो देख रहे हैं, तो हमारी भी सुनवाई होगी ही होगी। प्रेजेंट की परिस्थितियों को देख के निराश थे, लेकिन मन में एक आशा की किरण हमेशा जगमगा रही थी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो आप दिख रहे हैं ना, स्वॉर्ड को उठाए, तलवार को पकड़े अथॉरिटी में, ये आप जो अब दिख रहे हैं एक्चुअली परमात्मा है आपके पीछे। ठीक है, परमात्मा आपके पीछे हैं। आप दिख रहे हैं अथॉरिटी में, लेकिन ये अथॉरिटी किसने स्टैब्लिश की है? ये अथॉरिटी परमात्मा ने स्टैब्लिश की है। समझे? परमात्मा चाहते हैं, क्योंकि निर्णय आ चुका है ना, और निर्णय में परमात्मा, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में एक डिवाइन हैंड में स्वॉर्ड है, तो परमात्मा का निर्णय आया आपके पक्ष में, और वो स्वॉर्ड लेके निकले हैं उन लोगों को काटने के लिए जो लोग ये रॉन्ग डूअर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स, जिन्होंने आपको परेशान किया है, तो अब उनको पनिशमेंट देने के लिए तलवार लेके निकले हैं। तो ये जो अथॉरिटी की पोजीशन में आप दिख रहे हैं, एक्चुअली आपके पीछे परमात्मा की पावर है, वो ही कर रहे हैं। ठीक है, द फूल, द चैरियट के नीचे द फूल। मैंने कहा ना कि संघर्षों से आप रुके नहीं, आप ऑप्टिमिस्ट होके आगे बढ़ते रहे, चैलेंजेस की परवाह किए बिना। ठीक है, एकदम ऑप्टिमिस्ट होके, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ते रहे, चैलेंजेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। 6 ऑफ कप्स इसमें भी आया है, यानी कि मेरी ये बात बिल्कुल सही है। कोई ना कोई पास्ट की सुखद याद आपके मन में है, कोई ऐसा पास्ट का पर्सन जो आपके हैप्पीनेस का कारण रहा, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छा समय बिताया। ऐसा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में है, ऐसा तो हुआ है। ठीक है, कोई बहुत हैप्पी मेमोरी आपके माइंड में। देखिए ये कंफर्मेशन हो गया, 6 ऑफ कप्स पहले भी आया, 6 ऑफ कप्स अभी भी आया। ओके, 7 ऑफ कप्स, उसके बाद लाइफ में आ गई उथल पुथल। मतलब जो पर्सन, मतलब जो अच्छा समय आपने बिताया था वो तो आपको मिला नहीं, वो तो छूट गया। उसके बाद लाइफ में मच गई खलबली। ओके, और आपको काफ़ी अनफेवरेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। आपने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं लाइफ में, मतलब जो चाहा वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी परमात्मा की इच्छा, और आप आगे बढ़े, और आगे आपको बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशंस सामने आपके आई। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और उस सिचुएशन में आपने काफ़ी अपने आप को बैलेंस्ड करके रखने की कोशिश की, बैलेंस्ड करके चलने की कोशिश की। ठीक है, जस्टिस, वाओ, इससे अच्छा एंड तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये लास्ट कार्ड इस डेक से जो मैंने निकाला, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हम बाद में देखेंगे, लेकिन जस्टिस, परमात्मा का निर्णय आपके पक्ष में आया, और निर्णय में आपको मिला न्याय। ठीक है, तो न्याय आपके लिए आ चुका है। अब आप खुश हो जाइए, परमात्मा का साथ है आपको। अब देखिए जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो परमात्मा आपके लिए न्याय लेके आए हैं, यानी कि आपको जो भी आपने संघर्ष किया, जो भी आपने धर्म के रास्ते पे चलते हुए, साहस के साथ बढ़ते हुए जो आपने संघर्ष किया,
उसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा। परमात्मा का सपोर्ट आपके लिए है, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके लिए है। और ये तलवार लेके जो परमात्मा आए हैं, ये उन्हीं लोगों को उनके ऊपर वार करने के लिए आए हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में आपसे आपका सुख छीना, आपको प्रॉब्लम्स में डाला, आपकी मानसिक शांति भंग की, आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा दिया, बिल्कुल आपको बेसहारा कर दिया। ठीक है, बिल्कुल अब एकदम निश्चिंत हो जाइए। ये बहुत ही सुखद मैसेज रीडिंग का निकला है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, द हैंग्ड मैन। आपने ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय बिताया है जहां पर आप एकदम अस्त व्यस्त जीवन की परिस्थितियों में परमात्मा की तरफ देखते हुए बस चुपचाप ऑब्जर्व करते रहे, और आपके मन का जो प्रकाश था आपने उसको बुझाया नहीं। ठीक है, जीवन में अनहैप्पीनेस थी, संघर्ष था, स्ट्रगल था, लेकिन आपके मन का प्रकाश यानी कि आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑप्टिमिज्म वो बरकरार रहा, वो आपने मेंटेन रखा। ठीक है, और इसी बात पे परमात्मा हुए हैं प्रसन्न आपसे, और आपके लिए जब वो जजमेंट लेके आए तो जजमेंट में आपके लिए जस्टिस आया है, और आपकी लाइफ में 11-11 4 ऑफ वंस सेलिब्रेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।